आली दामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। नूर है आंखों में तो कर लो नज़ारा नूर का, नूर वालों को नज़र आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। तो आले रसूल की मौजूदगी में मैं कुछ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, आप हजरात तवज्जो दें। अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप कहता है इसका शाम का खाना बंद। अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ कहती है इसके दोपहर का खाना बंद। खाना बंद हो जाता है, लेकिन जरा सोचो हम कितनी रब की नाफरमानी करते जा रहे हैं। आज तक उसने हमारा खाना बंद नहीं किया है, आज तक उसने हमारी रोजी बंद नहीं की है। याद रखना हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, ये दुनिया चंद दिन की है। तुमने देखा नहीं है अभी 3 साल पहले क्या हाल हो गया था, कोरोना काल में क्या हाल बन गया था। स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, मस्जिदों में ताले पड़ गए थे। कभी भी खाने काबा का तवाफ नहीं रुका, लेकिन उस मौके पे रुक गया था। कभी भी मस्जिद नबवी में ताले नहीं पड़े, लेकिन उस मौके पे ताले पड़ गए थे। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेकोरो कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनकी औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो बेटा जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो दोस्त जो अपने दोस्तों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। याद रखना हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। अरे कुछ ऐसे भी होते हैं कि इधर जनाजा उठता है, उधर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तुमने देखा नहीं बरेली शरीफ में एक जनाजा उठा था, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे और हर आंख नम थी और हर आंख रो के कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता है। कुछ ऐसी अल्लाह की नेक अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ऐसी कुछ शख्सियतें होती है कि इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तो ऐ फारिस्ट नाका वालों, इस ये पैगाम लेकर के जाओ, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि कोई कहे इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसे की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दें लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब किबला ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ। इस हाल में जाओ कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं, गम करें कि आंखों में आंसू हो के एक अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, एक नेक आदमी दुनिया से चला गया, एक परहेजगार आदमी दुनिया से चला गया। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, जानते हो गौसे आजम कौन है? आज हमारे दिल में से खौफे खुदा निकल गया। शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया और रो के इस तरह रब को मनाने वाले तेरा नाम क्या है? तो आने वाले ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। तुम जानते हो कौन गौसे आजम है?
ये वो गौसे आज़म है। मुरीद का कहना, मैंने 40 साल खिदमत की गौसे आज़म की। 40 साल मैंने ऐसे देखे अपने शेख के कि शाम को इशा में वुज़ू करते, पूरी रात उसी वुज़ू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुज़ू से आप पढ़ते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आज़म ने, एक पैर ज़मीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। वो गौसे आज़म जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। अरे गौसे आज़म सिर्फ वली नहीं है, वलीगर हैं, वली बनाने वाले हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आज़म के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आज़म की बारगाह से पास होता है, तब कोई वली बनता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, इंसान के जिस्म में सबसे ऊंचा हिस्सा सर है और सबसे नीचा हिस्सा तलवा है। आला हजरत कहते हैं गौसे आज़म के सर की शान तो अलग है, गर्दन की शान तो अलग है, सीने की शान तो अलग है, हाथों की शान तो अलग है। अरे उनके तलवे की ये शान है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे आज़म है। जरा देखो तो सही, इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। जब हम पढ़ते हैं तो मदरसे में कोई पढ़ करके आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है इल्म हासिल करने के बाद में। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अल्लाह, पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। सरकार गौसे आज़म कहते हैं, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ऐ लोगों, मुझसे कबल आपने हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज नूरानी साहिब किबला से मुख्तसर से वक्त में गौसे आज़म की सीरत पर बड़ी अच्छी तकरीर को आपने समाअत किया था। आज मैं आला हजरत की शायरी से बोल रहा हूँ। गौसे आज़म का जरा मकाम देखो। आला हजरत फरमाते हैं, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा। कौन गौसे आज़म है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। वापस से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। राई का दाना गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। गौसे आज़म फरमाते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ। आप जानते हो दुनिया किसे कहते हैं? ये माइक दुनिया में आता है, ये उलमा दुनिया में आते हैं, ये पिंडाल दुनिया में आता है, ये सारी जमीन दुनिया में आती है, ये खेत खलियान दुनिया में आते हैं, ये बिल्डिंगें दुनिया में आती है। जमी मासिवल्लाह को दुनिया कहते हैं। अल्लाह की जात और उसके सिफात के अलावा जो चीजें हैं, याद रखो गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को यानी पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। याद रखो, राई का दाना गोल होता है कि लंबा होता है? राई का दाना गोल होता है। सरसों का दाना आपने नहीं देखा, लाइटे का दाना आपने नहीं देखा, राई का दाना गोल होता है। आज साइंसदानों की नजर जिस पर पड़ी है, आज जो साइंसदान कहते हैं कि पूरी दुनिया गोल है, ये तो आज कह रहे हैं। गौसे आज़म ने 800 साल पहले बता दिया था कि पूरी दुनिया गोल है। ये है सरकार गौसे आज़म। फरमाया, मैं ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। और राई का दाना गोल चीज आप जमीन के ऊपर रखें। सैयद साहब की तवज्जो। जी जी बिल्कुल। गोल चीज को अगर आप बराबर जगह पर रखेंगे तो वो ऊपर से नजर आएगी, दाहिने से नजर आएगी,
बाएं से नजर आएगी, आगे से नजर आएगी, पीछे से नजर आएगी जी। कोई भी गोल चीज आप रख के देखें बराबर जगह में जी। ऊपर से देख सकते हैं, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, नीचे नजर नहीं आएगी। नहीं। समझ रहे हैं ना बात को मेरी? नीचे से नजर नहीं आएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को। अल्लाह। तो ऐ लोगों, गौसे आजम हमको आगे से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको पीछे से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको दाहिने से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको बाएं से भी देख रहे हैं। ये आप यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? गौसे आजम ये भी देख रहे हैं। आप किस नियत से यहाँ पर आए हो ये भी गौसे आजम देख रहे हैं। और लोगों के दिल तो गौसे आजम के हाथ में है। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने वो पावर अता फरमाई है कि जुमे की नमाज पढ़ने आप जा रहे थे तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई मुसाफहा करने नहीं आया, कोई हाथ चूमने नहीं आया। आज अगर कोई गौसे आजम के सिलसिले का पीर आ जाए तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अभी सैयद साहिब किबला तशरीफ लाए, आप लोग भीड़ के साथ में इस्तकबाल करते हुए आए उनका। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, वो तो पीराने पीर है, वो तो रोशन ज़मीर है। जब गौसे आजम नमाज जुमा पढ़ने जा रहे थे, कोई मुसाफहा करने नहीं आया। मुरीद के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं गौसे आजम का मर्तबा कम तो नहीं हो गया, लोग मुसाफहा करने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुट्ठी बांधे हुए थे गौसे आजम। जैसे ही गौसे आजम ने मुट्ठी को खोला, लोग दौड़ने लगे, मुसाफहा करने लगे, गौसे आजम के हाथों को बोसा देने लगे। अब जो गौसे आजम के साथ में मुरीद चल रहे थे, सबसे पीछे कोने पर पहुंच गए, कहने लगे अरे वही वक्त ठीक था कि गौसे आजम के बराबर में तो चल रहा था। गौसे आजम ने अपनी मुट्ठी बांधी, तमाम लोग शांति से हो गए। मुरीद करीब में आया, गौसे आजम फरमाते हैं तुमने दिल में जो ख्याल किया था वो मैंने जान लिया था। तुम क्या समझते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक के दिल को मेरे हाथ पर रख दिया है। मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ देता हूँ। जब मेरा दिल करता है अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, जब मेरा दिल करता है उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूँ। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार के कहते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, तब में जो चाहे करे दौर है शाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, दीवान गाने आला हजरत। ये है सरकार गौसे आजम। अब वो शेर आने वाला है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला मिलादिल्लाही जमा का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को। और राई का दाना गोल होता है, ये दुनिया भी गोल है। और गोल चीज को जब बराबर जगह पर आप रखोगे तो दाहिने से देखा जा सकता है, बाएं से देखा जा सकता है, ऊपर से देखा जा सकता है, आगे से देखा जा सकता है, पीछे से देखा जा सकता है। नीचे का हिस्सा नजर नहीं आता है। अरे जो नीचे का हिस्सा है वो नबुव्वत का नुक्ता है। आला हजरत पुकार के कहते हैं उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। या गौस, सुभान अल्लाह। जिसे करनो न पाए सैर वाले वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। या गौस। जो मांगे न पाए जाह वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। वो है गौसे आजम या गौस। अब राई का दाना कितना बड़ा होता है, अगर उसकी मैं चुटकी से मिसाल दूं तो इसमें कई दाने आ जाएंगे। जी जी जी। मामूली सा उस राई के दाने को चाहे तो मसल दे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह। और चाहे तो उसको मिट्टी में डाल के परवान गौसे आजम फरमाते हैं
मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना। तो गौसे आजम वो है, चाहे तो पूरी दुनिया को एक चुटकी से मसल दे और चाहे तो उसे परवान चढ़ा दे। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, अरे शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वो है सरकार गौसे आजम। कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम? मेरा इमाम पुकार के कहता है, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। लोगों ने कहा ना, जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया था कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे, तो उस वक्त गौसे आजम हालत शुक्र में थे, वज्द की हालत में थे। तो आला हजरत फरमाते हैं, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। फिर फरमाते हैं मेरे इमाम, इसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। क्या मतलब है शेर का? खतीब बगदादी की रिवायत है, खतीब बगदादी की रिवायत, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबत रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है। कुतुब के नीचे इमामान आते हैं वजीरैन, इमामान के नीचे अफराद, अफराद के नीचे औताद, औताद के नीचे अब्दाल। सबसे नीचा हिस्सा अब्दाल का है, अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस। सुभान अल्लाह। समझे गौसे आजम है कौन? ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस है ना जी। देखिए गौसे आजम है कौन? सबसे बड़ा दर्जा सहाबियत के बाद में कुतुब। अब सुनो, 100 नुकबा होते हैं, 70 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और 1 गौस होता है। गौसे आजम सिर्फ गौस नहीं है, बल्कि गौसुल अगवास है। सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अक्ताब है। सिर्फ फर्द नहीं है, फर्दुल अफराद है। सिर्फ जय्यद नहीं है, जय्यदुल अजियाद है। अरे गौसे आजम वो है जो सैयदुल असियाद है। आला हजरत फरमाते हैं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अरे अब्दाल की शान ये है, नबी फरमाते हैं मुल्के शाम में 40 अब्दाल है, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से रोजी मिलती है, जिनकी वजह से पानी बरसता है, जिनकी वजह से बरकतें होती हैं। किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह दूसरे को उसकी जगह पे मुकर्रर फरमा देता है। सबसे नीचा दर्जा अब्दाल का है। अब अब्दाल से बड़े औताद हैं, औताद से बड़े अफराद हैं, अफराद से बड़े इमामान हैं, इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस है। अरे अफराद के बारे में आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि विलायत में औलिया में सब अफराद एक ऐसा तबका है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से छुप सकता है, उसके अलावा कोई उनकी नजर से नहीं छुप सकता। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा इमाम फरमाता है इसको 100 फर्द सरापा व फरागा तोड़े। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, जब वो 5 साल का हो जाता है वो कपड़े उसके बदन पे नहीं आते। 5 साल में जो कपड़े बच्चे पहनते हैं, 10 साल का होता है तब वो लिबास उसके बदन पे नहीं आता है। 10 साल में जो लिबास पहना जाता है, जब 20 साल का हो जाएगा वो कपड़े उसके बदन पे नहीं आएंगे। अरे नीमा कपड़े के छोटे से टुकड़े को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, अरे गौसे आजम ने जो लिबास विलायत बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो छोटा नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। इसको 100 फर्द सरापा बा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा देना। वो है सरकार गौसे आजम, माशाअल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं,
मकामुकुमुल उला जमउ वलाकिन, ये बड़े की शान होती है। गौसे आजम फरमाते तुम सबका मर्तबा बुलंद है। क्या फरमाया औलिया किराम से? किसी का घटाया नहीं कि तुम मुझसे नीचे हो, ये नहीं कहा गौसे आजम ने। फरमाया मकामुकुमुल उला जमउ, तुम सबका मर्तबा बुलंद है, सबके मकाम बुलंद हैं। वलाकिन लेकिन मकामी फौकाकुम मा ज़ाला आली, फरमाया मेरे गौस ने तुम सबका मकाम बुलंद है, लेकिन सुनो मेरा मकाम तुम सब में बुलंद है। और सिर्फ बुलंद ही नहीं है, माज़ाला आली, और बुलंद ही रहेगा। ये वो वाली कुर्सी नहीं है कि 5 साल के बाद में कोई और अब इस पे आके बैठ जाए। गौसे आजम, हाँ माशाल्लाह, गौसे आजम का मर्तबा बुलंद ही रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। अल्लाह जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। तू घटाए से किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो है सरकार गौसे आजम। जब शेख अबुल वफा ने गौसे आजम को देखा तो अपनी कुर्सी पे बिठा के कहते हैं या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी राइतु कुल्ला दीकिन यसे हो व यस्कुतो इल्ला दीकु का यसे हो वला यस्कुतो इला यौमिल क़ियामा। ऐ अब्दुल कादिर, मेरी नजरें देख रही है कि हर मुर्ग बोलेगा और बोल के चुप हो जाएगा। जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो कयामत तक चुप नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि हर वली का जिक्र होगा, हर वली का चर्चा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा। कयामत आने तक उनका जिक्र कम होता चला जाएगा। मगर वह मेरे गौसे आज़म, तेरी अज़मत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। जब गौसे आज़म का जिक्र होगा तो कयामत तक कम नहीं होगा। आला हजरत की नजर पड़ी तब पुकार के कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। सुभान अल्लाह, गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, वो है सरकार गौसे आज़म। वाह वाह वाह, कहाँ कहाँ देखेंगे गौसे आज़म? क्या कहने, वो मकाम दिया है अल्लाह ने गौसे आज़म को। क्या कहने भाई। गौसे आज़म माशाअल्लाह दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जैसे नबियों में सबसे बड़ा मकाम मेरे नबी का है, वलियों में सबसे बड़ा मकाम गौसे आज़म का है। बेशक सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। वाह सुभान वो है सरकार गौसे आज़म। तभी मेरे इमाम ने कहा था कादरी बूदन रज़ारा बागे जन्नत मुफ्तदार। अहमद रज़ा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत अगर कोई बात कहें तो बगैर दलील के नहीं कहते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि मेरा इमाम जानता है ना, जहाँ कादरियत होगी वहाँ चोरी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ झूठ बोलना नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह। जहाँ कादरियत होगी वहाँ शराब नोशी नहीं होगी, सच है। जहाँ कादरियत होगी वहाँ जिनाकारी नहीं होगी, वाह वाह वाह। जहाँ कादरियत होगी वहाँ नमाजें छोड़ना नहीं होगा, बेशक जहाँ कादरियत होगी वहाँ इमामों को सताना नहीं होगा, बेशक। जहाँ कादरियत होगी वहाँ आलिमों की तौहीन नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ मस्जिद और मदरसा दोनों का ख्याल होगा। मेरा इमाम कहता है अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरे इमाम ने क्यों कहा तो सुनो, गौसे आजम जब दरिया दजला पे उछलते हुए आए, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं जा नमाज बिछाई गई, गौसे आजम नमाज जोहर पढ़ाने खड़े हो गए, हम लोग भी जमात में शामिल हो गए। गौसे आजम जब नमाज से फारिग हुए तो गौसे आजम दुआ करते हैं ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ, जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, यानी
कादरी सिलसिले का है उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब न हो जाए, जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत रुमा के बाद। आमीन आमीन आमीन। ये दुआ की मेरे इमाम ने। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं गौसे आजम के हाथ चेहरे पर आए भी नहीं थे कि गैब से आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी उबशुर कदिस तजब तो लका, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। आला हजरत पुकार उठे, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अच्छा, बागे जन्नत आज बहुत लोड पड़ रहा है मेरे ऊपर, यकीन मानिए। ये शाहनवाज भाई हैं, शहबाज नूरानी साहब, ये सब लोग बरेली शरीफ में रहे, उधर के माइक कैसे होते हैं ये अच्छा जानते हैं। एक लखीमपुर खीरी साइड में उधर हमारे इलाके में, और एक जब इधर आना होता है जहाँ दबाव रहता है तो वहाँ साउंड की बहुत वो रहती है। अगर थोड़ा सा इसको घुमा देंगे मुझे वापसी मिल जाएगी तो मैं बोलता रहूँगा। वो वाला पीछे वाला तवज्जो दें आप हज़रात, ठीक, ये बस इतने पर रहने दीजिए। तवज्जो दें, देखें गौसे आजम के बारे में क्या कहा इमाम ने, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए और एक पैगाम दिया, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। आले रसूल की तवज्जो, इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, और एक पैगाम दे गए। क्या पैगाम दिया मेरे इमाम ने? कहते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। पहुंचा आला हजरत जन्नत पहुंच गए, अहमद रजा जन्नत पहुंच गए। क्या पैगाम देकर गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और पैगाम देकर गए, अहमद रजा जा रहा है, लोगों कादरी सिलसिले से वाबस्ता रहना, कादरी बूदन रजाना बागे जन्नत मुफ्तदार, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अब उलमा की तवज्जो कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मगरिब की अजान का जवाब देते हुए ताजुश शरिया ये पैगाम दे गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे। दुनिया कह रही थी ताजुश शरिया चले गए, आज बरेली को सूना करके चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, इलाके इलाके से आवाज आ रही थी, शहर शहर से आवाज आ रही थी, कस्बे कस्बे से आवाज आ रही थी कि ताजुश शरिया चले गए। हमने कहा है मेरे शेख आप कहाँ चले गए? तो जवाब मिलता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। और पैगाम देकर गए कि सिर्फ अख्तर रजा के लिए खुल्द नहीं है, जो कादरी है खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हमने कहा है मेरे शेख दुनिया से जाने वाले बहुत है, कोई माँ बाप का चेहरा देख कर जाता है, कोई घर वालों का चेहरा देख कर जाता है, कोई हॉस्पिटल के दरो दीवार देख कर जाता है। जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? तो जवाब मिलता है आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी। खुल्द जब खुल्द में पहुंचा, कब्र में पहुंचा तो देखा आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप।
वो है गौसे आज़म। कादरी सिलसिले से जुड़े रहो। देखो आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। आपको कारी शहनवाज से मोहब्बत है तो ये जो कहेंगे आप उस पे अमल करेंगे। गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत क्या है कि गौसे आज़म ने जो पैगाम दिया है आप उस पर सख्ती से अमल करें। गौसे आज़म का दर्स क्या है, गौसे आज़म का सबक क्या है? सरकार गौसे आज़म उस शख्सियत का नाम है कि सरकार गौसे आज़म ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा है। अगर वाकई सच्चे गुलामे गौस हो तो कभी नमाज को मत छोड़ना। गौसे आज़म रमज़ान शरीफ के महीने में पैदा हुए, फिर भी रमज़ान शरीफ के रोज़ों का एहतराम करते हैं। शरीयत के आकाम लागू भी नहीं हुए थे अभी आप पर, फिर भी आप रोज़े का एहतराम करते थे। आज हम रमज़ान शरीफ के महीने में गलियों में खाते हुए फिरते हैं। और सरकार गौसे आज़म को देखो, सरकार गौसे आज़म ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, फिर भी मदरसा पढ़ने के लिए गए। बेशक 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद अम्मी के पास आके कहते हैं अम्मी अब इजाजत दो, तुम्हारा बेटा बगदाद पढ़ने जाना चाहता है। कितनी परेशानियां उठाई थी गौसे आज़म ने। माँ की उम्र 78 साल की, गौसे आज़म की उम्र 18 साल की, जवान बेटा है, बुढ़ापे में माँ को छोड़ के बगदाद जाने की इजाजत मांग रहा है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ भी ऐसी अजमत वाली कि बेटा किसी और के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन को हासिल, नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है। कयामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया, अपनी औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, मगर अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, जाहिल मत। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं। ये जो रोना रोया जा रहा है ना कि मुसलमान परेशान बहुत है, आज किसी महकमे में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बैंकों के अंदर जाओ ना तो दाढ़ी टोपी वालों को इतनी बुरी निगाह से देखा जाता है। कलम मांगा जाता है ना तो कहते हैं नहीं है कलम, लगा है सामने दिख रहा लेकिन कहते हैं कलम नहीं है। आज हमारी औलाद तालीम से दूर है, आज हमारी औलाद शिक्षा से दूर है, आज हमारी औलाद एजुकेशन से दूर है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, सबसे छोटा देश जापान माना जाता है, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटी जापान के अंदर है ना इतनी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया में कई बार तबाह हो चुका है वो, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी तालीम पे कितना फोकस है उनका, कितना तालीम पे उनका फोकस है। और आज हमारे बच्चों को देखो, कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरते हैं तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई IPL देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हम अपने नामे आमाल पे गौर नहीं करते, हमारा नामे आमाल नेकियों से खाली हो गया। हमारे नामे आमाल में आज नेकियां जमा नहीं है। रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत है। याद रखो वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अपने असलाफ की तारीख देखो ना, अगर जंग के दौरान भी नमाज का वक्त आ गया तो हुक्म दिया आधी फौज जंग लड़ेगी और आधी फौज अल्लाह की इबादत करेगी। और नमाज जब ये फौज नमाज पढ़ लेगी तब ये जंग करेगी जाकर के, बाकी फौज अल्लाह की इबादत करेगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे, देख तो क्या चीज है हम तोपों से लड़ जाते थे। ये मुसलमान
मुसलमान थे कि आप देखें आज हम तालीम से दूर हैं, अल्लाह की इबादत से दूर हैं। आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो बात याद आती है कि जो आपने मिशन बनाया था ना, 2 साल में बैतुल मक़दिस फतह हो जाता, लेकिन अपनों की साजिश की वजह से 20 साल लग गए थे। अल्लाह अपनों की साजिश की वजह से कितनी मेहनत की होगी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और आज भी अपने ही साजिश में लगे हुए हैं। आज इतनी तकलीफ हमको गैरों से नहीं है जितनी आज अपने को अपने से तकलीफ है। अल्लाह आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। नबी ने फरमाया था मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। जैसे ये दीवार देख रहे हैं, ये बुनियाद है, अगर एक ईंट रखी होगी कोई भी उठा के फेंक देगा उसको, लेकिन ईंट के ऊपर ईंट रखी है, इतनी मजबूत है, आप सर मारो तब भी नहीं टूटेगी, लात मारो तब भी नहीं टूटेगी। नबी ने फरमाया मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। तो हमको चाहिए था कि हम अपने भाइयों को मजबूत करें, हमको चाहिए था कि अपने अजीजों को मजबूत करें। आज हम उन्हीं की मुखबरी में लग गए, आज हम उन्हीं की दीवारें खोखली करने में लग गए, आज हम उन्हीं की चुगलखोरी में लग गए, आज हम उन्हीं की गीबत में लग गए। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने इजाजत दी, माँ ने अपने एहसान नहीं बताया कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं अंबरनाथ वालों के औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान के वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, दूसरा एहसान के वो औलाद को जन्म देती है, तीसरा एहसान के वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आज हमारी नई नस्ल थोड़े पैसे क्या कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत उनके पास में आ जाए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। जब बाप के हाथों की ताकत ने जवाब दे दिया, जब बाप के हाथों के पैरों की ताकत ने जवाब दे दिया, इंसान माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। याद रखो एक पैगाम है और पूरे माँ बाप को भी ये पैगाम है, अगर तुम अपनी जिंदगी बुढ़ापे में चैन से गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाओ या हाफिज बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारी औलाद के पास में दीनी तालीम होगी तो वो कुरान की आयतों से जानेगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, हदीस पाक से जानेगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हें चैन मिले तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाओ या हाफिज बनाओ। मैंने ऐसे भी जनाजे देखे कि इधर जनाजा रखा है, उधर बंटवारे की लड़ाई हो रही है, और मैंने ऐसे भी जनाजे देखे हैं कि जब घर में बच्चा आलिम या हाफिज होता है तो बाप की रूह निकलने का वक्त आता है तो बच्चा सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता नजर आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हो जाए तो उनको आलिम बना दो या हाफिज बना दो, और बुढ़ापे में चैन से रहना चाहते हो तो अपनी औलाद को आलिम दीन। सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह। लगे वक्त पूरा हो रहा है, आप ऐसे ही सुनिएगा पैगाम। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आ रही आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। थोड़ा सुकून का माहौल बनाइएगा। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। मैं देखता हूँ ये मुंबई कमाने आने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है मेरी औलाद पड़ जाएगी, 4 पैसे कमाने लगेगी, मेरी तरह बुढ़ापे में जो है उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये एक बाप ही तो है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। बेटा तो आराम से घर पे मोबाइल चला रहा है, वो सर पे ईंटें लेके 3-3 मंजिल पे चल रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ऐ नौजवानों, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है,
आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब परेशानी आती है तो ये बाप है जो परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता। सुभान अल्लाह। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता है। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया। कमाल कर दिया। आज 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए माँ बाप को दे दो खर्चे के लिए। अल्लाह 400 में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई शिमला घूमने जा रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल रहा है। बताओ क्या गरीब नवाज उससे राजी हो जाएंगे जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं? नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे बिजनेस में बरकतें अता फरमाएगा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो हम दुनिया में किस लिए आए हैं? नेक अमल करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। सरकार गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों 5 मिनट में बैठने जा रहा हूं मैं, और एक पैगाम दूंगा, उस पे आपने अमल कर लिया आले रसूल की मौजूदगी में। देखो ये 2 फरिश्ते कांधे पे बैठे हैं, एक नेकियां लिखने पर है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। ये जगह भी कयामत में गवाही देगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह यासीन शरीफ में, अल्लाह कयामत में मुंह पर मोहर लगा देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देगा, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। इसको जहन में रखिएगा और बात सुनो मेरी। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जो बगदाद पढ़ने गए और तालीम हासिल करने के बाद में हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया नूरानी साहब कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, दूसरा है तसनीफ और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज। तदरीस के जरिए मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है। अगर ये मामूली चीज होते ना तो आए दिन अखबारों में नहीं देखते कि मदरसे के लिए ये बिल आ रहा है, वो बिल आ रहा है, कि इसको इसमें कर दो, उसको उसमें कर दो। मदरसे पे ही सबकी नजरें लगी हैं। क्यों? क्योंकि ये मदरसे ही हैं। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन ना मिंबर पे खतीब सुनने को तुमको मिलेगा, ना मुसल्ले के लिए कोई इमाम नसीब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब। हुजूर नजीब मिल्लत फरमाते हैं, महारारा शरीफ से बरकाती पैगाम है कि जल से हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ाओ तुम हाजी अली दरगाह पे जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
50,000 का बैंड ले आओ लड़के की शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए की डांस पार्टी ले आओ लड़के की शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है मदरसे से। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया, कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। तुम तो 1 रुपया देके दुनिया से चले गए, वो जब तक तालीम का सिलसिला चलता रहेगा तुमको इसका सवाब कब्र में मिलता रहेगा। ये एक पैगाम है। नबी ने फरमाया इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु, जब इंसान मर जाता है तो नामे अमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। और 3 चीजें क्या हैं? और सदक़तिन जारिया, एक सदक़ा जारिया है। सदक़ा जारिया में बहुत चीजें आती हैं। सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? कोई गरीब है, आपने उसे कपड़े दे दिए। कोई भूखा है, आपने उसे खाना खिला दिया, सदक़ा जारिया है। लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्यास पानी की किल्लत है, आपने नल गड़वा दिया, टंकी लगवा दी, लोग पानी पी के जा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया है। जितने पिएंगे सबका सवाब मरने के बाद तुमको कब्र में मिलता है। ये मस्जिदें, इनके अंदर अगर कोई कमी है, मिसाल के तौर पे वुजू खाना बन रहा है, टंकियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, आपने टंकी लगवा दी, जब तक वो चीज बाकी रहेगी मरने के बाद इसका सवाब तुमको कब्र में मिलता है। ऐ मेरे बुजुर्गों, दौलत कमाई, पैसा कमाया, सरमाया कमाया, औलाद के लिए अकाउंट भर के रख दिया, मरने के बाद क्या हाल हुआ? औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, आज इन्हें व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं है, आज इन्हें इंस्टाग्राम देखने से फुर्सत नहीं है। क्या उम्मीद रखते हो कि ये कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या उम्मीद रखते हो कि ये कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? ये तो यहाँ मस्त है। आज जिस औलाद के लिए दौलत जमा करके चले गए, मरने के बाद तुमको क्या मिला? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था, तुम बच्चों को डॉक्टर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम उन्हें इंजीनियर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम उनको प्रोफेसर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पढ़ाने के चक्कर में इधर का मारा उधर हलाल हराम सब मिक्स करके उनको पढ़ा दिया और दुनिया से चले गए। वो तो हॉस्पिटल खोल के आराम से अपने मस्ती से रह रहा है और कब्र में तुम्हारे ऊपर लाठी अक्सर यही है। अपनी जन्नत आपने खो दी। क्या अच्छा होता कि तुम शरीयत पे अमल करके अपने बच्चों को पढ़ाते, तुम दीन पर चलते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते, तो ये बच्चे और दीनी तालीम अगर तुम्हारे बच्चों के पास होती तो ये बच्चे जब भी नमाज पढ़ते और दुआ करते, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। सुभान अल्लाह। तो हम दुनिया में आए हैं नेक अमल करने के लिए। मैं आया, मैंने मस्जिद का हाल देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुंबई में भी मस्जिद आलीशान होना चाहिए। यहाँ के लोग बाहर जाकर के मस्जिदें आलीशान बनवा देते हैं और मुंबई के अंदर मस्जिद खुदा का घर, और वो भी इस हालत में। अरे हमको जान किसने दी है? किसने दी जान हमको? अल्लाह। बोलो किसने जान दी है हमको? माल किसने दिया? औलाद किसने दी? जमीन जायदाद किसने दी? वो तुमसे माल ले ले कुछ कर पाओगे? वो जान ले ले कुछ कर पाओगे? औलाद ले ले कुछ कर पाओगे? कितना मेहरबान है मेरा रब। कुरान में फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये मिम्मा असल में था मिन मा, मिन तबईज़िया है, बाज़ियत के लिए आता है। अल्लाह सारा माल हमसे ले ले, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। फरमाता है जो मैंने तुमको दिया है उसमें से थोड़ा मेरी राह में खर्च कर दो, थोड़ा मेरी राह में खर्च कर दो। एक पहाड़ की खुदाई के वक्त एक सहाबी को सोने का ढेला मिला और नबी के पास लेके आई, या रसूल अल्लाह इसे मैं राहे खुदा में खर्च करना चाहता हूँ। नबी ने अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, फिर सामने आ गए, आका मैं इसे खर्च करना चाहता हूँ।
फिर सहाबी सामने आ गए, या रसूल अल्लाह खर्च करना चाहता हूँ। नबी ने उनके हाथ से वो सोने का ढेला लिया। सहाबी का बयान है, जामिउल अहदीस में मैंने ये हदीस पढ़ी है कि इतनी जोर से फेंका नबी ने कि सहाबी का बयान है अगर वो लग जाता तो चोट लग जाती। उसके बाद जो नबी ने इरशाद फरमाया वो दिल की तख्ती पे लिख लो। नबी फरमाते हैं, क्या हो गया है इंसानों को कि वो सारा माल राह खुदा में खर्च करने की बात करते हैं, उधर घर पे उनके बीवी बच्चे परेशान रहते हैं। क्या समझे इससे? इससे ये मतलब है कि सब राह खुदा में खर्च मत करो, कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए भी रखो, और अल्लाह ने जो तुमको अता किया है उसमें से थोड़ा राह खुदा में खर्च करो। कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरा कतरा दरिया हो जाता है, दरिया दरिया समंदर में शबद, और दरिया दरिया से जब मिल जाता है तो समंदर हो जाता है। एक बादशाह ने एक हदीस पाक सुनी थी कि जो अल्लाह का घर बनाता है, दुनिया में मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके नाम का महल जन्नत में बना देता है। बात आ रही मेरी समझ में आ रही है? आप तक परेशान तो नहीं हो रहे? समझना मेरी बात को। उस बादशाह ने सोचा कि लाओ मैं एक मस्जिद बनाऊंगा जिसमें किसी का पैसा नहीं लगाऊंगा, टोटल मेरा लगेगा। आज भी लोग होते हैं इस ज़हनियत के कोई नहीं लगाएगा, मैं अकेला लगाऊंगा। बादशाह ने मस्जिद बनवाई, तामीर हो रही थी। एक बूढ़ी औरत थी, बेचारी कुछ नहीं था, बेवा थी, ना कोई औलाद थी, उसकी शौहर भी इंतकाल कर गया, बुढ़िया थी। सारा घर का सामान इकट्ठा किया, उसे बेचा तो एक ईंट खरीद पाई। एक ईंट उसे लेकर के आई मिस्त्रियों के पास में और कहा, क्या ये ईंट मेरी इस मस्जिद में लगा दोगे? क्या अल्लाह के घर में लगा दोगे? तो उन लोगों ने इधर उधर देखा और कहा, कहीं बुढ़िया ऐसा ना हो कि हमारा सर उड़ जाए तेरी वजह से। कहा कौन देखेगा, लगा दो ना। आप जो मजदूर थे उन्होंने भी कहा, इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है, एक ईंट कौन तलाश करेगा, लगा दो। वो ईंट ली और लगा दी। रात में जब बादशाह सोया तो एक महल देखा उसने, और जब महल के दरवाजे पर गया तो सोचा कि ये तो मेरा होगा। अंदर जाना चाहता था, रोक दिया गया दरवाजे पे। कहा, नाम देखो, नेम प्लेट देखो किसका है। जब बादशाह ने उस पे नाम लिखा हुआ देखा तो उस बुढ़िया का नाम लिखा हुआ था। बुढ़िया का नाम लिखा हुआ। बादशाह उठा, मिस्त्रियों को, मजदूरों को, सबको दरबार में तलब किया। सच बताना नहीं तो गर्दन उड़वा दूंगा। बताओ, तुमने मस्जिद तामीर हो रही थी, उसमें क्या किसी और का भी कुछ लगाया मटेरियल? अब सोचा कि किसी ने मुखबरी कर दी, अब तो पकड़े जाएंगे, अब तो सच बताने में भलाई है। कहा, हाँ, एक बुढ़िया की एक ईंट लगाई थी। कहा, लेके आओ, उसे बुला के लाओ। अब बुढ़िया को जब बुलाया गया, बुढ़िया कांप रही थी डर की वजह से। बादशाह ने उसकी तरफ देख के कहा, ए बूढ़ी माँ, बता तेरा क्या मामला है? तब उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने अपने घर का सारा सामान बेचा तो एक ईंट खरीद पाई। मैंने सोचा दुनिया में तो मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, इसी में मैं कुछ राह खुदा में खर्च कर दूं तो यही मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, इसलिए मैंने ये ईंट इसमें लगवा दी। खुलूस था उसके, वो रज़ाए इलाही के लिए काम कर रही थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह कहता है, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेरे ही नाम का महल बने, लेकिन मैं अपनी गलती पर था। आज आम ऐलान कर दो कि जो भी मस्जिद में चाहता है वो हिस्सा ले ले। सिर्फ मेरा ही क्या, जो जो हिस्सा लेगा अल्लाह ताला उसके नाम का महल जन्नत में बना देगा। तो ये मस्जिद खुदा का घर है, खाना खुदा है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत होगी। तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो माल है, क्यों ना राह खुदा में खर्च हो जाए। ये उलमा गवाह बन जाएं। सबसे बड़ी गवाही तो आले रसूल की है। सबसे बड़ी गवाही सियादत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है, सआदत इनके घर की है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। तो आज एक गवाही हो जाए उलमा की भी, हुफ्फाज की, शोरा की, और आप लोग भी गवाह बन जाएं। आज आपका कीमती पैसा
मस्जिद के लिए आए तो आले रसूल के मुबारक हाथों से लग करके आ जाए।